बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैट जीपीटी एज ए टीचर हमने देख लिया था और मैंने आपको असाइनमेंट भी पोस्ट कर दी थी। इसमें हमने देखा था कि चैट जीपीटी को हम एज ए टीचर कैसे कमांड दे सकते हैं, यानी कि उसके बिहेवियर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हमने चैट जीपीटी को डिफरेंट कमांड दी थी और हमने उसको कहा था एक्सप्लेनेशन दें और उसके क्विज़ेज़ वगैरह क्रिएट करके दें। तो चैट जीपीटी को अगर आप जो भी कमांड देंगे अकॉर्डिंग टू बिहेवियर वो उसको मैनेज करके देगा। जस्ट आपको ये बताना था। सेकंड हमारा टॉपिक था चैट जीपीटी एज़ अ राइटिंग। इसमें मैंने आपको ईमेल क्रिएट करना बताई थी और टेम्पलेट्स वगैरह बताए थे। अगर आप अपनी ईमेल को रीराइट करना चाहें तो आप उस ईमेल को कॉपी करके कमांड दे सकते हैं कि इसको रीराइट कर दें। समराइज़ करना चाहें वो आपको समराइज़ भी करके दे देगा। इसके अलावा अगर हम टेक्स्ट को इसमें एक्सटेंड करना चाहें तो वो हम भी टेक्स्ट इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने अगर अपनी जी ईमेल को जो भी है हमने उसको समराइज़ करना है। फॉर एग्जांपल ये एक ईमेल है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और देन हम यहाँ जाते हैं। यहाँ पे हमने ईमेल को पेस्ट किया और सबसे लास्ट पे अगर आप जाएँगे तो यहाँ पे आप इसको कहेंगे फॉर एग्जांपल एसयू सॉरी समराइज़ ईमेल। हमने इसको एक कमांड दी है, लेट्स सी वो क्या करता है। ये कंफर्मेशन लेटर की इन्फॉर्मेशन भेजी गई थी रजिस्ट्रेशन लेटर की, तो ये उसने इसको समराइज़ कर दिया। ठीक है? अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल समराइज़ था सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या थी? एक्सटेंड टेक्स्ट। अगर हम इसी को इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं जैसे हम कंसाइज़ करते हैं, यहाँ पे हम इसको कहते हैं एक्सटेंड टेक्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सटेंड टेक्स्ट एंड ऐड एन additional line of एप्रिसिएशन सॉरी एप्रिसिएशन। अब हम इसको कमांड देते हैं, सेंड कर देते हैं। अब आप ये नोट कर रहे होंगे इसने इसको कैनवस में दिया और उसने एप्रिसिएशन लाइन इसमें ऐड कर दी है। ये आप देख सकते हैं। नेम वगैरह सारा कुछ उसने इसमें दे दिया। एप्रिसिएशन लाइन उसने ऐड कर दी इसमें। अब ये आपका कॉपी टेक्स्ट है और ओपन इन ईमेल। अगर आप इसको ओपन इन ईमेल करेंगे तो यहाँ से वो आपको ऑप्शन देगा, ये नई ऑप्शन इसमें ऐड हुई है। अब वो एज़ अ जीमेल आप उसको कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट अगर ईमेल ऐप आपकी कोई अटैच है तो वो उसके साथ भी इसको खोल देगा। अगर हम जीमेल के साथ इसको खोलना चाहें तो जिस अकाउंट से आपने ये अपना अकाउंट बनाया हुआ है चैट जीपीटी का, उसी के जीमेल को ये ओपन करेगा और उसके अंदर इस ईमेल को रेडी कर देगा। ये हमने ईमेल को देखिए हमने इसको कहा कि इसमें 2 कमांड्स हैं इसके अंदर, ये आप देखिएगा। ये एक हमने दी थी, उसको समराइज़ किया था। सेकंड में मैंने इसको कहा था कि इसमें एप्रिसिएशन के टेक्स्ट ऐड कर दें, तो उसने इसको एप्रिसिएशन का टेक्स्ट ऐड करके इसको कैनवस में कन्वर्ट कर दिया और जब हमने इसको ओपन विद जीमेल किया, तो उसने उसको मुझे जीमेल में खोल दिया और मैंने जिसको टू करना है, सीसी करना है, वो मुझे सारा उसने खोल दिया जो कंपोज़ ईमेल है। तो हम क्या करेंगे हम इसको ईज़िली सेंड कर सकते हैं। तो ये तो आपका था टेक्स्ट को एक्सटेंड करना। इसी तरह आप समराइज़ करेंगे, रीराइट करेंगे। अब आपने ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? उसको 3 वर्ज़न में आपने करनी है, ये मेबी आपने कर भी लिया होगा। सेकंड है चैट जीपीटी फॉर डेली टास्क, ये मैंने आपको असाइनमेंट दी है, ये आपने अपने डेली टास्क इसके थ्रू मैनेज करवाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीकली प्लान आपने क्रिएट करवाना है रियल लाइफ़ में इससे। और ये आपका काम है, ये आपने करना है। ये बहुत छोटा-सा काम है क्योंकि डेली में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे मैंने आपको काफ़ी बता दिया है। इधर नीचे आते हैं, आज जो मैंने आपको करवाना था यूजिंग चैटजीपीटी टू इम्प्रूव द फाइल पीडीएफ, एनहांस डॉक्यूमेंट क्वालिटी एंड क्लैरिटी, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, रीराइटिंग, समराइजिंग एंड फीडबैक। ये सारे टॉपिक आप एक फाइल को दे सकते हैं। वो आपको इस फाइल के ऊपर ये काम करके दे सकता है। अपलोड करें फाइल को और पीडीएफ में के मोड में अभी हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको कहती हूँ कि मुझे इसको रीराइट करके दें। पहले हम रीराइट पे चलते हैं। इसको मैं वैसे हाइलाइट कर लेती हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने इसको रीराइट कर लिया है। जस्ट दिस।
ठीक है? हाइलाइट एरिया, ये हम निकाले। अब हम ना एक फ़ाइल लेते हैं, ये हमारी चैट खुली हुई है, तो हम 1 सेकंड ठहरिएगा। हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आपने प्लस के साइन पे जाना है, ठीक है? आपने यहाँ पे यहाँ ऐड फ़ोटोज़ एंड फाइल्स है, आपने इस पे क्लिक किया और डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल हमने रखी हुई है। डेस्कटॉप पे इंस्ट्रक्शन की फ़ाइल है, ये तो आपके वो है, ये इंस्ट्रक्शन फ़ाइल है। इसको मैंने ओपन किया, ये कौन-सी फ़ाइल है, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये वाली फ़ाइल है आपकी, ये इंस्ट्रक्शन फ़ाइल है आपकी। ये देखिएगा, ये मैंने खोली हुई है और इसको इंस्ट्रक्शन फ़ाइल दी, ठीक? इंस्ट्रक्शन पीडीएफ, यहाँ पे हमने इसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखनी है कि हमने इस पीडीएफ को करना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कहती हूँ इम्प्रूव, हम इम्प्रूव भी लिख सकते हैं, हम रीराइट भी लिख सकते हैं। इम्प्रूव कंटेंट, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं, इम्प्रूव पीडीएफ कंटेंट, ठीक है? आप इसको कमांड दे दें, ठीक है? अब ये वही वाला है और उसने मुझे इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके दे दिया है। ये देखिए, मेरी असाइनमेंट सेम यही चीज़ थी। बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी एंड लर्निंग, और आई हैव राइटिंग प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट, वो उसने मुझे बताया कि मैंने इसमें क्या किया है। वो कह रहे मैं और भी कर सकता हूँ। आप इसमें से जो आप इसमें मिशन अपना करना चाह रहे हैं पूरा, जो आप इससे करवाना चाह रहे हैं, वो आप इससे करवा सकते हैं। अब हम सेकंड चीज़ देखते हैं क्या है, मैं इसको कहती हूँ समराइज़ कर दे। मैं इसी को कमांड भी हम दे सकते हैं। इम्प्रूव पीडीएफ, मैं इसको करती हूँ समराइज़। हम सेंड करते हैं। ये अब आपके जो डॉक्यूमेंट आपने उसको दिया है ना, वो उसको रीड कर रहा है, ये देखें। एनालाइज़ कर रहा है, फिर उसको रीड कर रहा है, फिर उसके बाद उसको समराइज़ फॉर्म में वो देगा। उससे आपने क्योंकि उसको पीडीएफ दिया था, वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में ही देगा। खोल लेते हैं इसको, डाउनलोड होगी, जस्ट ओपन, ये देखें। अच्छा, इससे मुझे ईमेल को कर दिया, सॉरी, मुझे अलग से पीडीएफ करनी पड़ेगी, उसने ईमेल को समराइज़ कर दिया। मैं यहाँ पे पीडीएफ अटैच करती हूँ, फिर हम उसको करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रॉपर कमांड नहीं दी थी। हम इस पे जाते हैं, चलिए आपने ये भी लर्न कर लिया कि प्रॉपर कमांड ना दें तो क्या होगा। इंस्ट्रक्शन, अब मैं कहती हूँ समराइज़ द पीडीएफ, समराइज़ द पीडीएफ कंटेंट, सॉरी इसमें ये आ गया है, और समराइज़ द, फिर इसको हम कर लेते हैं। अब आप ये देखिए, कंसाइज़ समरी उसने दे दी है। अब कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कमांड यहाँ से उठाएँगे, वो आपको उसके मुताबिक देगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और कोई, अच्छा वो 20 अपलोड अगेन, अच्छा वो मुझे उसने लिमिट दी क्योंकि हम फ्री पे है, तो हम फ्री पे उसकी लिमिट है, वो उसके बाद हम अपलोड कर सकते हैं। मोर देख लेते हैं, इसमें मोर क्या चीज़ है? ये क्विज़ेज़। अब ये इन्होंने कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं, आपको मैंने ये आइडिया दे दिया, आपने इसको इस तरीके से करना है। आपने क्या करना है, आपने कोई अपनी पीडीएफ अपलोड करके उसको इम्प्रूव करवा लेना है। आप उसको कह सकते हैं इम्प्रूव इट इन प्रोफेशनल स्टाइल। वो आपको प्रोफेशनल स्टाइल में इम्प्रूव करके दे देगा। इसके अलावा आप इसको वर्ड की फ़ाइल भी दे सकते हैं। हम वर्ड की फ़ाइल ज़रा दे के देखते हैं क्या करता है। यही फ़ाइल है, एक और फ़ाइल मेरे पास पड़ी हुई थी। ये एक सैंपल डेटा है जो कि मैंने नेट से उठाया था। ये कुकी कंपनी का पूरा रिकॉर्ड है, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, ठीक है? ये 20 पेजेज़ का है। 20 कंटेंट्स हैं इसके, इसके पेजेज़ तो 26 हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस फ़ाइल को मैं देती हूँ चैट जीपीटी को, मैं उसको कहती हूँ कि मुझे इस पे फीडबैक दे दें।
अब लिमिट लगी हुई है, सॉरी अभी अपलोड नहीं करेगा। अब आपने कोई अपनी फाइल अपलोड करके उसको आप उसे फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि हम अगर फ्री पे हों तो वो 1 से 2 फाइल्स कहता है, और वो मुझे बता रहा है कि आप टुमारो इस टाइम पे कर सकते हैं। तो बहरहाल फ्री में आपको इतनी लिमिट है। आप इसको परचेज़ करेंगे तो आप उसपे कर सकते हैं, मोर देन 1 फाइल्स को कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ये हमने सेकंड लेवल भी स्टार्ट करना है, लेकिन पहले हमने क्या करना है कि इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट्स होंगी ना, वो आपने मुझे सबमिट करवानी पहले 7 टॉपिक से रिलेटेड। मैंने आपको पोस्ट कर भी दिए हैं। अभी पीडीएफ से रिलेटेड है असाइनमेंट, वो मैं आपको पोस्ट कर दूँगी। और आज हमने ये दिया किया, ठीक है, एक्सटेंड टेक्स्ट करना है, रीराइट का कर दिया हमने। और अगर हमने एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर हमने कोई इससे डॉक्यूमेंट क्रिएट करवाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं न्यू चैट कर लेती हूँ, ठीक है? अभी तक लिमिट है। हम इससे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करवाते हैं। क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फॉर टीचर कर देते हैं। क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फॉर टीचर विथ टीचिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? मैंने इसको सिर्फ टास्क दिया है। ये देखें, यू कैन कॉपी, एडिट एंड डाउनलोड। जब ये पूरा हो जाएगा फिर डाउनलोड एक्टिव होगा। अब आप यहाँ पे देखें डाउनलोड एक्टिव हो गया। अब आप यहाँ पे देखें कि उसने स्टेप्स क्या दिए हैं, ठीक है? प्रिपरेशन बिफोर क्लास, स्टार्टिंग, मेथोडोलॉजी, मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, सॉरी स्टूडेंट एंगेजमेंट, कि उनको कैसे एंगेज रखना है, असेसमेंट होगी, फीडबैक होगी, क्लोजिंग द क्लास हो गया, प्रोफेशनल कॉन्डक्ट हो गया, फॉलो अप हो गया। ये सारी चीज़ें उसने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। अब वो मुझे कह रहे हैं मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ पीडीएफ में। आप इसको कहें कन्वर्ट इट, बल्कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट दिस। आप यहाँ पे वही मैंने आपको जो तरीका बताया था, यस। देखिए टाइम लेगा बस थोड़ा-सा। देखिए, आप इसमें से कोई और भी कमांड दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने दी है वो आप करें। कस्टमाइज़ इट फॉर दिस, 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 वो हम इसको देख लेते हैं। आप ये देखें, उसने इसका पूरा ना पीडीएफ आपको तैयार करके दे दिया है। अब हम ज़रा दोबारा से आते हैं इधर। अब शॉर्ट वर्ज़न वो कह रहा है कि वो मैं टीचर ट्रेनर के लिए कह रहा है डेली टीचिंग चेकलिस्ट। अब हमने चेकलिस्ट क्रिएट नहीं की थी, हम इसको ऐसे कर देते हैं। हम इसको कहते हैं यस चेकलिस्ट मुझे क्रिएट करके दो। आपने बड़ी ना सोच समझ के कमांड देनी जो आपकी नीड से बिल्कुल नियर नियर हो, ताकि आपको ज़्यादा उसमें एडिटिंग या फिर कुछ को ज़्यादा डिटेल ना उसमें ऐड डिलीट वगैरह करनी पड़े या ऐड करनी पड़े। जस्ट पीडीएफ खोलते हैं। ये सॉरी यहाँ से मैंने खोला, मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रही थी, ये देखें। आपको कुछ नहीं करना पड़ा। उसने वही सारी उठाई हैं हेडिंग्स, और उसने निचली चीज़ों को समराइज़ किया और चेकलिस्ट क्रिएट कर दी है, डेली के लिए। ठीक है? इसको आप अगर आपको फिलेबल फॉर्म क्रिएट करना आता है, आप उसको उसमें क्रिएट करके भी यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ के वो ऑप्शन होती है कि हम फिलेबल फॉर्म क्रिएट करें। तो ये तो आपका था पहला लेवल, ठीक है? इसकी बेसिक सी कमांड्स थी, बेसिक-बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको इसका बेसिक जो है हमारा पहला मॉड्यूल, इसकी एक असाइनमेंट, एक और मैं आपको पोस्ट कर दूँगी, और इसका एक छोटा-सा क्विज़ होगा। तो वो आपने देना है, फिर हम लेवल 2 पे मूव करेंगे। ठीक है? इसमें हमारे पास रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग आएगी, हम रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट हम कैसे करेंगे? इंटरैक्टिव इम्प्रूवमेंट हमने कैसे करनी है? क्रिएटिव टास्क, ये इसमें थोड़ा-सा आपका टेक्निकल काम होंगे, तो वो आपको थोड़ा-सा ना उसको ध्यान से करना पड़ेगा। टेम्पलेट, और ये फिर आपकी यूजिंग चैट लर्निंग स्किल,
और ये हम वर्क के लिए कैसे स्कोर करेंगे। और हम एक एक्सप्लोर का मेन्यू करेंगे जिसमें और भी एडवांस ऑप्शंस हैं। ठीक है, आज का यही टॉपिक था। अब आपको मैं इंशाल्लाह टारगेट्स देती हूँ, उसको आपने मीट करना है।